सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरह से सॉलिड जो सॉल्यूट हैं वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। सो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द सॉल्यूट dissolve because its particle go into the liquid and its concentration in the solution increases. This process is known as dissolution. Means कि जब सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल वाटर में डिसॉल्व होने लगे, तो ये फिनोमिना चूँकि डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका डिसोल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो डिसॉल्व नहीं हो रहे। सो सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल, गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब वो जो अभी डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, दे फॉर्म द क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो आप उस फिनोमिना को कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के बनने के कहना चाहिए कि कंपैरिजन में या इंटरमीडिएट में देयर आर टू फिनोमिना। पहला डिसोल्यूशन भी होगा यानी पार्टिकल डिसॉल्व भी हो रहे होंगे, तो कुछ प्रेसिपिटेट आउट हो रहे होंगे यानी क्रिस्टल भी बना रहे होंगे। तो डिसोल्यूशन क्रिस्टल बोथ फिनोमिना आर डन इन ए वन वे। So solution which no more solute can be dissolved at a given condition of temperature and pressure is called saturated solution। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व होने कंप्लीट हो गया, वो नहीं हो पा रहे हैं डिसॉल्व, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने उनके पास सॉल्वेंट के पास कहीं ऐसा कोई प्लेस नहीं है, वैकेंसी नहीं है, सभी जो कहना चाहिए पार्ट वो कवर्ड हो चुका है सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा। सो दे बिकम इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, जब कोई आप चेंज नहीं कर रहे, कोई फैक्टर नहीं लगा रहे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की कोलाइड होंगे तो फिर कंडीशन बढ़ सकती है। लेकिन अगर वही कंडीशन रखी जाए और कुछ नहीं चेंज हो रहा है तो सैचुरेटेड हो चुका है सॉल्यूशन। और ऐसा ही कंडीशन है सॉल्यूशन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं और उसमें अभी कहना चाहिए कि साइट वैकेंट है, तो ऐसी कंडीशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो टू टाइप्स के सॉल्यूशन बन गए। अगर सॉल्यूट यदि सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो सैचुरेटेड, और अगर उस कहना चाहिए कि प्रोसेस जारी है तो आपका कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब डिसोल्यूशन माने जब डिसॉल्व हो रहे हैं तो डिसोल्यूशन, और अगर आपके प्रेसिपिटेट आउट हो गए हैं, बाहर आ रहे हैं, तो आप उनको कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपली आप समझ सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, पहले डायरेक्शन में आप देखेंगे डिसोल्यूशन, जो सॉल्यूशन को बनाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर मान लीजिए जगह नहीं है या कहना चाहिए कि क्रिस्टल बन रहे हैं आपस में, सॉल्यूट कोलाइड हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को आप बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से टू फिनोमिना आर कंप्लीट। अब आती है बात द अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन नॉन एज सॉल्युबिलिटी। इट इज आल्सो एक्सप्रेस एज मोलर सॉल्युबिलिटी। किसी भी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो कहना चाहिए कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसकी कैपेसिटी जो है उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मान लीजिए 100 ग्राम वाटर में बस मान लीजिए कि सपोज करें कि 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई NaCl की सॉल्युबिलिटी, जो मोलर सॉल्युबिलिटी हो गई वो 20 ग्राम हो गई। या कोई अदर मान लीजिए कंपाउंड है, वो मान लीजिए 32 ग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ ये रेशियो निकालते हैं जिसको आप मोलर सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब स्टूडेंट क्या वो फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं? तो इनमें सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि उन दोनों का नेचर क्या है। ये क्या है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। ए सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। दिस इज अकॉर्डिंग विद बेसिक रूल लाइक डिसॉल्व लाइक। देखिए सॉलिड जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट में तभी डिसॉल्व होते हैं जब उनका नेचर एक सा हो, या दोनों के बीच कोई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो, या कहना चाहिए सॉल्वेंट या आपके कहना चाहिए सॉल्यूट का जो एटॉमिक साइज़ है या नेचर है वो सिमिलर है, तभी डिसॉल्व होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी तरह के जो सॉल्यूट हैं वो डिसॉल्व हो जाएं, सॉल्वेंट में होने ही हो, नहीं। इस मीन्स आयोनिक और पोलर कंपाउंड डिसॉल्व मोर रीडली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जिनका नेचर आयोनिक है या पोलर नेचर है, वो जाहिर सी बात है उसी तरह के सॉल्वेंट को लाइक करेंगे जिनका नेचर आयोनिक है या पोलर है। जैसे वाटर का नेचर पोलर है,
तो जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड हैं सबके सब वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड है वो आयोनिक नेचर रखता है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि जैसे नेचर का ही। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे कोवलेंट या ऑर्गेनिक नेचर वाले कंपाउंड देखे हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते क्योंकि उनका नेचर है नॉन पोलर, और नॉन पोलर आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि उनको उसी तरह का सॉल्वेंट चाहिए होगा जैसा नेचर उनका नॉन पोलर है। जैसे कि आप देखेंगे जितने भी कोवलेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो बजाय कहना चाहिए वाटर में डिजोल्व होने के, वो आपके बेंजीन, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व होंगे। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है या यूरिया है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक नेचर होने के बाद भी, लेकिन ये एक्सेप्शन की बात है। लेकिन मैक्सिमम केस की आप बात करेंगे तो आप ये याद रखिए जो पोलर नेचर है वो पोलर सॉल्वेंट को लाइक करेंगे, और जो नॉन पोलर नेचर है वो नॉन पोलर वाले ही सॉल्वेंट को लाइक करेंगे। स्टूडेंट, सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मोस्ट आयोनिक एंड सॉलिड बिकम मोर सोल्यूबल एट हायर टेम्परेचर एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो कहना चाहिए बहुत सारे जो आयोनिक या सॉलिड हैं वो ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो अलग अलग ट्रेंड दिखाते हैं। उनमें सबसे पहले ट्रेंड की बात की जाए तो ये है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उनका डिसोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये वो होंगे जो कि एंडोथर्मिक हैं, इनको ऑलरेडी हीट रिक्वायर होगी, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, क्योंकि उनका एंडोथर्मिक नेचर है। तो ये आपके कंपाउंड ऐसे सोडियम नाइट्रेट है या अमोनियम क्लोराइड है या सिल्वर नाइट्रेट है या पोटेशियम क्लोराइड है, ये बिल्कुल फॉलो करते हैं टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो इनका सॉल्युबिलिटी का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों? ये रीज़न मैंने आपको बता दिया, एंडोथर्मिक है, ये ऑलरेडी हीट रिक्वायर करेंगे तभी जो है ईजिली डिजोल्व होंगे। सेकंड ट्रेंड जो दिखाई देता है हमें वो है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कब होगा? जब वो एक्सोथर्मिक वाले नेचर के होंगे। एक्सोथर्मिक माने कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाएंगे तो वो खुद अपने आप में जब हीट रिलीज करते हैं, तो ऐसे नेचर में अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं देगा, तो वो उनका डिफेवर करेगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट है आपका, लिथियम सल्फेट है, सीरियम सल्फेट है, बहुत सारे ऐसे ये जो आपके एक्सोथर्मिक नेचर वाले हैं, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होती है। थर्ड ट्रेंड देखा गया है द सॉल्युबिलिटी शो इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने में ये कुछ अलग तरह का पैटर्न दिखाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज अप टू सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर तक तो भाई इसकी जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके बाद ये जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, और ये जो टेम्परेचर रेंज है बिटवीन, ये कहलाती है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो सोडियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो सोडियम सल्फेट में और हाइड्रेटेड यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 32.8 डिग्री से टेम्परेचर कम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसी कंडीशन में दोबारा वो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट से एक बार फिर अटैच हो जाते हैं। तो आपने स्लाइड में देखा कि इस तरह से जो आपके कंपाउंड हैं वो थोड़ा अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं। कुछ फेवर वाले होते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड टेम्परेचर के, कुछ जो है डिफेवर वाले होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, और कुछ अलग पैटर्न दिखाते हैं जैसे सोडियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। अब स्टूडेंट बात आती है हमारे सेकंड टॉपिक की, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन ए लिक्विड। तो गैसेज डिजॉल्व इन ए लिक्विड टू form homogeneous solution and many gases dissolve in water. Volume of the gas in cubic centimeter converted to standard temperature pressure that can dissolve in a fixed volume of the liquid to form the saturated solution at a given temperature. तो कहना चाहिए कि बहुत सारी गैसें जो है डिज़ोल्व होती हैं वाटर में और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाती हैं, यानी एक कैपेसिटी के बाद उनका द सॉल्युबिलिटी रेट उनका फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये गैस हैं आपकी, ये कुछ फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी के रेट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। तो देयर आर सम ट्रेंड्स आर अपीयर। फर्स्ट में आप देखिएगा गैसें हैं जैसे आपकी डाइनाइट्रोजन है, डाईहाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम गैस है। ये गैस वाटर में ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट यानी बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी में डिज़ोल्व होती है, तो जाहिर सी बात है इनका ट्रेंड अलग है। वहीं कुछ गैसें ऐसी हैं जैसे अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाईली सोल्यूबल हैं वाटर में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। और दूसरी बात, दीज आर मोस्ट सोल्यूबल गैसेज एंड केमिकली रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये डिज़ोल्व होने के साथ साथ अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल कंपाउंड भी बनाती हैं। और इनका रेट अगर आप सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करें, मतलब ऑक्सीजन से करें या नाइट्रोजन गैस से करें, हाइड्रोजन से करें, तो बहुत ज़्यादा है और केमिकली रिएक्ट भी है। अब बात करते हैं जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है, थर्ड ट्रेंड्स आर मच मोर सोल्यूबल इन एथेनॉल। वो वाटर में ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ोल्व होती हैं, एथेनॉल में इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगी कंपैरिजन देन वाटर। तो वाटर को वो उतना लाइक नहीं करेंगी, लेकिन एथेनॉल में बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व होंगी। वहीं आपकी अमोनिया है या रोटन एग लाइक स्मेल जो आपकी वाली गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो एथेनॉल में लेस सोल्यूबल है। तो आपकी कहना चाहिए कि वो गैस जो वाटर में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो रही हैं, जैसे आपकी अमोनिया, वो एथेनॉल में नहीं डिज़ोल्व होंगी, जो वाटर में उतनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन है या आपकी नाइट्रोजन है, वो कहना चाहिए एथेनॉल जैसे सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो गैस का नेचर भी अलग अलग है, सभी गैसें एक तरह के पैटर्न को फॉलो नहीं करती। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनाए जा चुके हैं पहले भी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज़ होती है। इसका रीज़न ये है कि गैस जब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती हैं लिक्विड में, तो वो अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी हीट को इवॉल्व करती है। तो गैस प्लस सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन प्लस हीट, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से आप जानते हैं टेम्परेचर उनके लिए फेवर का काम नहीं करेगा। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज़ हो जाएगी, और यदि आप टेम्परेचर को कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी का रेट उनका बढ़ता चला जाएगा। यही एक रीज़न है कि दिस इज़ द रीज़न दैट इन अ कोल्ड वाटर ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी रेट इज़ हाई विच इज़ कंफर्टेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ, जैसे आपकी फ़िश है। तो ठंडे पानी में जो मछलियाँ हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी रेट आपकी ऑक्सीजन गैस का ज़्यादा होता है। गर्म पानी में, हॉट वाटर में उतना ज़्यादा नहीं, चूँकि उनका सॉल्युबिलिटी रेट घट जाता है। एक सबसे बड़ा फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो आपको गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा देंगे। आप देखिएगा यहाँ जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स हैं गैस के, वो वाटर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हैं, रेड वाले इवॉल्व हैं, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो रेड वाली हमारे गैसेस पार्टिकल्स हैं वो भी सॉल्वेंट में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज़ फेवर टू द सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ गैस। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएं तो वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को बढ़ा देता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी बढ़िया समझ में आई होगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करें, बढ़िया नोट्स बनाएं, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।